आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। अक्सर हम पूरे हरियाणा में जाते हैं, खिलाड़ियों की दुर्दशा दिखाते हैं। आज हम फिर एक बार मौजूद हैं रोहतक जिले के और विधानसभा महम के बहुत बड़े प्रसिद्ध गांव में। वो कहते हैं कि नाम बड़ा है और काम छोटे हैं, यानी कि भाऊ अकबरपुर। नाम बहुत बड़ा, बड़े नामी गिरामी यहाँ से प्लेयर निकले हैं, बहुत लड़कियों ने मेडल जीते हैं, नाम रोशन किया है बहु अकबरपुर का। और यहाँ से निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू, और सरकार है यहाँ फिलहाल बीजेपी की हरियाणा में, हम बताना चाहेंगे। और मेरे पीछे देख रही है कन्या, यानी कि बीजेपी सरकार का नारा है कि कन्या बचाओ देश बचाओ, कन्या पढ़ाओ और कन्याओं को खिलाओ और महिलाओं को, कन्याओं को आगे लेके आओ। ये देख लीजिए, एक नहीं आज इनमें से 10 लड़कियां हैं नहीं, नेशनल की तैयारी कर रही हैं, वो खेलने के लिए गई हैं। कुछ गांव के ग्रामीण हैं। बहु अकबरपुर एक बहुत बड़ा गांव है, 12,000 वोट नेता आते हैं यहाँ सिर्फ वोट लेने के लिए, और जब उनका काम निकल जाता है तो 5 साल इधर मुड़ के नहीं देखते। बहु अकबरपुर गांव में मौजूद है हम, तस्वीरों में बारी बारी कन्याओं से बातचीत करवाएंगे। प्रिंस लंबा, थोड़ा ग्राउंड दिखा दिया जाए। बहुत बड़ा ग्राउंड है ये, लेकिन इस ग्राउंड में इतने खड्डे हैं, यहाँ खेलना तो दूर, यहाँ पैदल आदमी चल भी नहीं सकता। लेकिन ये कन्याएं यहाँ खेल रही हैं और खेलने को मजबूर है, खेल नहीं रही हैं। कई कन्याओं के यहाँ पैर टूट चुके हैं, फुटबॉल की प्लेयर हैं, और इसमें से 10 लड़कियाँ नेशनल होल्डर हैं और नेशनल खेल चुकी हैं, और 5 लड़कियों के पैर टूट चुके हैं इस ग्राउंड में, क्योंकि ऊंचा नीचा खड्डे हैं, 4 दीवारी है नहीं। आज का मुख्य मुद्दा है वॉशरूम नहीं है, यानी कि चेंजिंग रूम बना तो दिया लेकिन वो गिरने वाला है, और वो भी बना दिया आधा अधूरा, ना फर्श ना खिड़की ना दरवाजे। प्रिंस लंबा, थोड़ा सा पीछे करके दिखा दिया जाए, हम वहां अंदर का नजारा चल के दिखाएंगे आपको। मेरे साथ बने रहिए हरियाणा न्यूज 24 पे। साहब, और तो और यहाँ कन्याओं के लिए टॉयलेट और बाथरूम बनाया गया था दूर। प्रिंस लंबा, थोड़ा दिखा दिया जाए। ये देख लीजिए, डीसी साहब से पैसे अलॉट हुए थे, लेकिन साहब ये भी आधा अधूरा 1 साल से, और ये वॉशरूम 1.5 साल से अधूरा पड़ा है, यानी कि कागजों में बन चुका है। टॉयलेट बाथरूम और वॉशरूम कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ना उसमें सीट है ना पानी की व्यवस्था है, और इसमें दरवाजे नहीं है, फर्श नहीं है वॉशरूम में। मेरे साथ कन्याएं लगातार बनी, उनसे भी जानेंगे। ये देख लीजिए, ये मेरे साथ बेटी है। बेटा नमस्ते, कौन से में पढ़ती हैं आप? सर गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में? तो कितने दिन से फुटबॉल कर रही हैं? सर करीब 3 साल। यहाँ पे 3 साल से खेल रही हैं? हाँ जी सर। कोई अचीवमेंट क्या है आपकी? मतलब सर कौन सा, मतलब नेशनल खेले हो या क्या? यस सर, SGFI खेला हुआ हमने। कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिली आपको? यस सर। कितना? सर अभी आई थी। कितना? सर 50,000 थे। 50,000 रुपये? क्या खेलो इंडिया होता है 50,000 रुपये? SGFI खेले थे सर, नेशनल खेले थे। बेटा, ना तो यहाँ आपका टॉयलेट बाथरूम है ना चेंजिंग रूम है, आप कन्या हैं, कन्या हो के कैसे काम चल रहा है? यहाँ पे जो आते हैं वो बोल तो देते हैं करवाएंगे, पर कुछ होता नहीं यहाँ पे। कैसे बाहर निकल पाएंगे यहाँ से? सर कुछ होता ही नहीं है, बोल के चले जाते हैं सब, पर कोई करवाता नहीं है। हम या कन्याएं मेरे साथ मौजूद, जानेंगे इनका वो क्या होता है जाल। देख लीजिए, ये टूटा फूटा पड़ा है यहाँ पे। ये तस्वीर है बहु अकबरपुर की, जो नेट होता है, जो वॉलीबॉल ये खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, आर पार हो जाता है, घरों में वॉलीबॉल चली जाती है। बेटा आपका नाम ने बताया क्या है? सर अंजलि। अंजलि, बेटा लड़की हो, लड़का तो है नहीं, कहीं भी जाके चेंजिंग कर लिया, कहीं भी जाके बाथरूम कर लिया। कैसे यहाँ ग्राउंड में 3 घंटे 4 घंटे बीतते हैं, तो कैसे चेंजिंग वगैरह क्या? सर बहुत मुश्किल से बीतते हैं सर। पहले तो वो दीवार है, उसके पीछे जाके वॉशरूम करके आते थे, और सर ग्राउंड भी इतना खराब है, 3-4 लड़कियों की इंजरी हो चुकी है, एक का लिगामेंट भी टूट गया सर। क्यों बेटा, ऐसा ही? यस सर। क्या नाम है? संजना। तो
संजना काफ़ी दिक्कत हो रही है। यस सर। तो कभी किसी से गुहार नहीं लगाई हमारा ये चेंजिंग रूम ये सब ठीक कर सर दीजिए? लगाई थी पर बोल बोल के चले जाते, करवाते नहीं। करवाते नहीं है। तो मेरे साथ सारी ये लड़कियां बनी है, सबसे जानता हूँ मैं। ये कितनी प्यारी प्यारी बेटी है बहू अकबरपुर की। और मेरे पीछे जो ग्रामीण खड़े हैं इनको कहीं ना कहीं दुख है, और दुख भी होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये इनकी बेटी है सारी। और बेटी जब बाहर वॉशरूम और दीवार के साथ कहीं ना कहीं चेंजिंग वगैरह करती हैं तो कितना अफसोस की बात है। ये बुजुर्ग भी सोचते होंगे कि करे तो क्या करे, अब जाए तो कहाँ जाए। वो कहते बीजेपी नारा दिया था कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, यहाँ तो पूरा भ्रष्टाचार ही देख रहे हैं। ना तो ग्राउंड की कोई दशा दिशा है, ना साफ चेंजिंग रूम है, ना बाथरूम है। यहाँ पे साफ बाथरूम बनाया गया तो उसके दरवाजे खिड़की फर्श और छत गिरने वाली है। तो मेरे साथ कुछ बेटियां और मौजूद हैं। बेटा कहाँ से आते हो आप? यहीं से हो आप भी? यस सर। क्या कहोगे बेटा, कैसे लगता है आप खेल रहे हो आप? सर खेलते वक्त तो यहाँ अच्छा नहीं लगता सर। तो टॉयलेट वगैरह जाते हो फिर उसमें वॉशरूम? सर वॉशरूम की तो यार दिक्कत है, वो वहाँ दीवार के पीछे जाते थे पहले। जी, दीवार के पीछे। क्यों बेटा आप भी? यस सर। क्या कहोगे सरकार को? बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े डीसी, एसपी, डीएसपी, आपके बीडीओ, सीडीओ, पंचायत सब सुन रही है। क्या कहना चाहते हो उनको? सर यहाँ पर ग्राउंड में बहुत सारे खड्डे हैं और कई लड़कियों की इंजरी भी हो चुकी है यहाँ पर। हम्म, और वो दीवार के पीछे वहाँ पर वॉशरूम करने जाते थे। क्यों बेटा क्या कहोगे? सर यहाँ पर खेलते वक्त पैर मुस जाते हैं सर, और वॉशरूम भी नहीं है सर, यहाँ पर गेट भी नहीं लगे सर, फर्श भी नहीं है। फर्श नहीं है, गेट नहीं है, और पंचायत सेक्रेटरी के पास फ़ोन करते हैं वो इनका फ़ोन उठाता नहीं है। पंचायत सेक्रेटरी एक मुनीम होता है और उसका काम होता है काम करने का, कागज कार्रवाई। छोटी सी नौकरी होती है पंचायत सेक्रेटरी की, मामूली सी, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद ऐसे चिपक जाते हैं जोक की तरह, सब सारा हजम करने के चक्कर में रहते हैं। मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, दुष्यंत चौटाला सुन रहे हैं, बड़े नेता सभी के साथ जाता हूं मैं, इंटरव्यू करता हूं, उनके साथ हमेशा रहता हूं, दिल्ली से चंडीगढ़ तक। आज बहू अकबरपुर, अगली बार यहाँ वोट लेने के लिए मत आना, क्योंकि ना तो यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हुआ, अब जिसने गबन कर रखा है उस पर कार्रवाई तो बनती है। क्यों बेटा कार्रवाई बनती है क्या? यस सर। क्योंकि अब तक आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर बड़ा मुश्किल होता होगा। अब ज़माना भी ख़राब है, माँ बाप जो घर भेजते हैं यहाँ खेलने के लिए तो कुछ सोच के भेजते होंगे चलो, लेकिन यहाँ आपके लिए कुछ सुविधा नहीं है। अब बाहर टॉयलेट वगैरह बाथरूम पेशाब करते हो, यहाँ चेंजिंग रूम तक नहीं है, कपड़े उतारते हो बाहर, तो एक थोड़ा सा माहौल क्या ठीक नहीं है सर माहौल। क्या कहोगे बेटा? ये बहुत बुरी सिचुएशन है आपके सामने। सर वॉशरूम बनवाने के लिए बोला था, वॉशरूम भी नहीं बनवाया और उसे पूरा भी नहीं करवाया सर। पूरा भी नहीं करवाया। मेरे साथ कोच साहब बने हैं, इनसे जाने थे। कोच साहब कितने दिन से प्रैक्टिस करवा रहे हो बच्चे? पिछले 3 साल से सर मैं यहाँ बच्चों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। हमने हर लेवल पे अपने ट्राई किया है, एडीसी साहब को, पंचायत को, जो ब्लॉक समिति मेंबर्स हैं उनको, सभी को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा, हफ्ते में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं करते। पंचायत सेक्रेटरी हैं, उनको बोला गया, वो फ़ोन तक नहीं उठाते। हमारे ठेकेदार साहब हैं, वो कहते बजट खत्म हो गया। वो कहते ना रात को तो ये वॉशरूम और ये था, कागजों में तो है, लेकिन ये सुबह चोरी हो गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में तो है ये कि मार्बल लग के कंप्लीट हो गया, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट आके देखें तो पता चलेगा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ पैसे का गबन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। हमने सभी से गुहार लगाई है कि हमारी कोई सुनवाई की जाए। हमारे बच्चे, मैं आपको कल दिखाता हूँ, ये है खेलो लेवल का, ठीक है, हरियाणा यूथ गेम्स का 2021 का स्टेट लेवल का, जो कि सीनियर्स के लिए है, लेकिन इसमें हमारी लड़कियां, हर एक लड़की अंडर 15 है। ठीक है, जो सीनियर्स को बीट करके आगे आती हैं, अपनी जगह बनाती हैं। अभी 27-28 शाम को रिप्रेजेंट करेंगी, रोहतक को रिप्रेजेंट करेंगी। आपको बता दूं उस टाइम पे हर इंसान आएगा इनका स्वागत करने के लिए, इनका वेलकम करने के और अपना फोटो खिंचवाने के लिए जी। लेकिन तब हम उनको यहाँ बुलाते हैं कि आगे देखिए कि ये बच्चे कैसे स्ट्रगल करते हैं जी। यहाँ पे हर इंसान बैठा रहता है, लड़के भी बैठे रहते हैं। वह हम ये बोलते हैं कि आज का टाइम देखो, सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में है, ग्राउंड लेवल पे नहीं है जी। विधायक साहब से बोल दिया, हमारे जो एमपी साहब, हमने हर एक मुहिम चलाई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ये बच्ची आती हैं,
कई लड़कियों के पेरेंट्स बोलते हैं कि हम किस बेस पे अपनी बेटी को भेजे खेलने के लिए, ना ही तो वॉशरूम है आसपास जैसे हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनका बहुत सहयोग है कि यहाँ पे किसी को खड़ा नहीं होने देते। मैं इनका आभारी हूँ जो ये इतना सपोर्ट करते हैं बच्चियों को। लेकिन अपने बेस पे हम क्या करेंगे जब तक हमारा गवर्नमेंट साथ नहीं देगी। जी बिल्कुल। क्या नाम है अपना? मेरा अजय बलारा। अजय बलारा जी, ये देख लीजिए, बहु अकबरपुर रोहतक जिले का बहुत बड़ा गांव और बहम विधानसभा बलराज कुंडू का विधानसभा क्षेत्र है। बलराज कुंडू तो निर्दलीय विधायक है, चलो उनको हम क्या कहें, लेकिन फिर भी कुंडू साहब सुन रहे होंगे हमारी बातचीत को। कुंडू साहब, बच्चियों की विकट समस्या है, टॉयलेट बाथरूम बन चुके हैं लेकिन वहाँ ना सीट है ना पानी की व्यवस्था है। सब ये तो आपको करवाना पड़ेगा कुंडू साहब। मेरी बात आप तक जरूर पहुँचेगी, आप सुनेंगे तो हम आशा करते हैं कुंडू साहब जरूर मेरी बात सुन रहे होंगे या सुनेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। और आप अच्छा दान करते हैं, बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं हर जगह, तो ये प्रोत्साहन भी तो बनता ही है कुंडू साहब आपका। और सरकार से भी चाहेंगे इन बच्चियों की तरफ देखिए, दावे बहुत करती है बीजेपी सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं वो दावे खोखले नजर आते हैं। अब ये बच्चियां बेचारी जाएं तो कहाँ जाएं? 7 बच्चियां इस गांव को रिप्रेजेंट करेंगे भिवानी में 27-28 तारीख को। एक खेल बहुत बड़ा गेम होने जा रहा है, यानी कि वहां पे 7 बच्चियां और इस ग्राउंड से, यानी कि खड्डों से भरा, पानी से भरा, टूटा फिटा ग्राउंड, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ मैदान पे। तो साहब जो भी कोई अगर दोषी है तो उसकी सजा तो बनती है, कम से कम सजा के साथ साथ सारा पैसा भी उनकी खाल खींच के निकालने को बनता है, चाहे वो ग्राम सचिव हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, कोई उच्च कोटि का, चाहे वीडियो हो, चाहे कोई भी हो साहब। तो हम सुन रहे होंगे हमारे मंत्री संतरी, यहाँ तत्परता से कार्रवाई करके इनकी खचाई की जाए। अगर 2 अधिकारियों की सजा हो गई ना तो पूरा हरियाणा सही हो जाएगा। मेरे साथ कुछ गांव के लोग बने हुए, मासूम बच्चियां हैं और ये कहीं ना कहीं घर से निकलती कुछ सोच के निकलती हैं। आपने कहा था कि हमारे देश में मेडल नहीं आते, मैं फिर कहना चाहूँगा, मेरे साथ बच्चियां बनी हुई हैं, कुछ गांव के लोगों से बातचीत करवाना चाहूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा आगे मेरे साथ बातचीत की जाए। ये जो वो बच्चियां देख लीजिए, कुछ सोचती होंगी, चेहरे पे कुछ लेके आती होंगी या दिल में सोच के, घर वाले कुछ करके सोच के भेजते होंगे मेरी बेटी कहीं ना कहीं मेडल लेके आएगी, बड़ी बड़ी ये जो खिलाड़ी साक्षी मलिक बरगा जो ये हैं इनकी तरह हमारे फाइट करेगी। लेकिन वो कहते हैं रहने को घर नहीं और सोने को बिस्तर नहीं, खाने को अन्न नहीं, तो सब खेलने को ग्राउंड नहीं है और सुविधा इनका पास है नहीं। जैसे तैसे करके ये वॉलीबॉल वगैरह पैसे इकट्ठे करते हैं, नेट इनके पास नहीं है पीछे बगल का, कहते हैं मेडल लेके आएंगे। बड़ी विडम्बना है हमारे देश में। मोदी जी आप कहते हैं कि देश मेडल 7 लेके आया है, 88 मेडल हैं चाइना के। 400 प्लेयरों ने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे, 127 प्लेयर इंडिया से गए थे और 7 मेडल, 1 गोल्ड मेडल, 4 ब्राउज और 2 सिल्वर। अरे यार डूब के मर जाना चाहिए, इतना बड़ा देश। मोदी जी थोड़ा सा प्रोत्साहन कीजिए खिलाड़ियों को, बच्चियों को दिखाते रहिए प्रिंसला साथ साथ, थोड़ा सा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन कीजिए। सब 48वीं रैंक आई है इंडिया की पूरे वर्ल्ड में, 48वीं रैंक के, बड़ी शर्मनाक बात है। आप कहते हैं कि रूस को, चीन को हम पीछे छोड़ रहे हैं, ऐसा लगता है 48वीं रैंक के ना के बराबर मजबूर होता जाता है सोचने को। ऐसे लोग फेडरेशन चला रहे हैं, नेता जिनको कुछ पता ही नहीं है फेडरेशन चलाने का, उनका इन्वॉल्व होता है, सिफारिश होती है और ये बच्चियां कहीं ना कहीं बेचारी पहुंच भी जाती हैं, जैसे टकल तुड़ के पैर तुड़वा के और जैसे तैसे करके, तो कोई ना कोई सिफारिशी इनको पीछे कर देता है और अपने बच्चों को उसमें इन्वॉल्व कर लेता है और ये बेचारी घर पे थक हार के बैठ जाती हैं। तो बेटा डाइट का क्या मिलता है आपको खाने के लिए? कुछ नहीं मिलता सर। कुछ नहीं मिलता बेटा आपको? कुछ नहीं मिलता सर। तो सिंपल जैसे खाती हैं वही? यस सर। घर का जो मिलता है वही आपको? बेटा क्या मिलता है? घर पे जो मिलता है वही खाते हैं बेटा फुटबॉल ये कितना महंगा होता है आपको? सर। 700 750 तक। महीने में कितने चाहिए पड़ते हैं आपको? सर 5-6। 5-6 कहाँ से आता है? सर खुद ही पैसे इकट्ठे करते हैं। अच्छा कितने पैसे इकट्ठे करते हैं? सर अब तो सर महीने में 200 रुपए इकट्ठे करते हैं जी। पिताजी क्या करते हैं बेटा? ऑटो चलाते सर। ऑटो चलाते हैं। बेटा डाइट का क्या है? कुछ नहीं। ये देख लीजिए, ये मेरी बेटी है,
सरकार का दावा देख लीजिए। पिताजी ऑटो चलाते हैं, बेटी का नाम क्या बेटा? साक्षी। साक्षी, क्या बात है, बहुत नाइस नेम। मोदी जी, मनोहर लाल जी, देख लीजिए, ऑटो चलाते हैं बेटी का, और जज्बा देख लीजिए, जोश देख लीजिए। खुद के पैसे से वॉलीबॉल लेके हर महीने 200 रुपए इकट्ठे करके, और ये बच्चियां खेलती हैं। और फिर आप कहते हैं कि मेडल कब जब आएंगे, जब एक नज़र से देखेंगे इन खिलाड़ियों को। आज इनको ज़रूरत है बाथरूम की, टॉयलेट की, नेट की, और ग्राउंड की, खेल मैदान की, हर चीज़ की। लेकिन डूब के मर जाना चाहिए हमारी व्यवस्था। मैं बार बार कहता हूँ, नेताओं को नहीं, व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। और व्यवस्था बदलेगा कौन? व्यवस्था आपको बदलनी पड़ेगी। ये व्यवस्था रही तो ये बच्चे ऐसे घुट घुट के मरते नहीं। मेरे साथ कुछ गाँव के लोग हैं। बाबा क्या कहेंगे, क्या लगता है? बहुत बुरी सिचुएशन है। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर किसी चीज का। आते हैं यहाँ पर, लेकिन हाँ भर का चले जाते, लेकिन करता कोई नहीं बाबा बहुत विकट समस्या है। है। बेटी है, चलो लड़का बाहर खड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं, पेशाब कर लिया, बाथरूम चला गया, चेंजिंग कर लिया, लड़की कहाँ जाएंगी? ना कहीं उनके रास्ता ही नहीं जाने के लिए। जैसे हमारा मकान है जी उधर बाथरूम जाती हैं, ठीक है, या कहीं आड़ में जाती हैं जी। और कोई रास्ता नहीं है। आते हैं यहाँ पर है, आते हैं, प्रोमिस करके चले जाते हैं। देखो काम तो नहीं होता। जी बाबा, नाम क्या है अपना? मेरा राम मेहर बलारा जी। हाँ जी। ये मेरे साथ बाबा का मैं धन्यवाद करता हूँ बाबा आपका। बहुत ही नाइस पर्सन बंदे मिले मेरे को। ये कहते हैं ना, यानी कि डूबते को तिनके के सहारा, ये सहारा बने इन बच्चियों का। इनके घर पे इनका पर्सनल टॉयलेट बाथरूम यूज करती हैं गांव की लड़कियां। क्या करें मजबूरी में बेचारे, जाए तो कहाँ जाएं। इनको दुख का पता है, इनकी भी बेटी है, इनकी भी बहू होगी, इनके भी वाइफ होगी, तो इनको पता है महिलाओं का, लड़कियों का दुख क्या होता है। अपना खुद का बाथरूम यूज करती हैं। और खास बात है, ये यहाँ रुखवाली भी करते हैं ये लोग, यानी कि यहाँ बच्चों को कोई आवारागर्दी करने वाले यहाँ खड़े नहीं होने देते कभी। बिल्कुल नहीं खड़े होने देते। इधर जेब बोकार साहब का है। हाँ बाबा। इधर मेरा भी है। मैं भी फौजी रिटायरमेंट हूँ। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल। बहुत इंडिया घूम रखी है बाबा। इंडिया तो घूम लिया, लेकिन अब ये बाबा हाँ, ये बच्चे अपने हैं। अपने तो हैं, लेकिन बहुत दुख, सरकार कुछ नहीं कर रही। अधिकारी पैसे खा चुके हैं, ठेकेदार पैसे खा चुके हैं। पूरी फौज हमारी BSF की पहरा देती है हिंदुस्तान का। BSF इस फालतू BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। थैंक यू साहब। मेरे साथ कुछ लोग युवा साथी हैं, थोड़ा सा आगे आप भी आ जाइए, मैं आपसे जान लेता हूँ जी। क्या कहेंगे आप, क्या लगता है? मेन बात तो ये है, एक तो ग्राउंड नहीं, पानी के लिए पीने के लिए पानी नहीं। अपने घर से बोतल भर के लेती है, पानी गर्म हो जाता है तो गर्म पानी पी के अपना गुजारा करती है। अब ले एक वो पानी की टंकी होनी चाहिए स्पेशल जी इनके लिए। मेन बात यह है, ग्राउंड में पानी खड़ा हो जाता है, कोई सुनवाई नहीं। उगड़ दुगड़ा ग्राउंड है, बच्चे क्या करें, अपने घर बैठे अगर आते हैं तो मत्थर खा जाते हैं, कभी उधर बैठे कभी उधर बैठे, क्या करें। ये देख लीजिए, मेरे साथ कुछ लोग बने हुए हैं जी। क्या कहेंगे? ये बच्चियां बेचारी जवान लड़कियां हैं, और आज इनके सामने ये सिचुएशन पैदा। बहु अकबरपुर बहुत बड़ा गांव है, हरियाणा में प्रसिद्ध है ये गांव आपका। देवीलाल का भी लिया जी। लेकिन सबसे दुख हाल ये गांव दुख है, हमारी लड़कियां दुखी है, हमारा जीवन दुखी है। सही बोले आप। सरकार कहती है लड़कियां बचाओ, क्या बचाना, ये लड़की बचा रही है। इनके नाड़ के ऊपर पाँव दिया जा रहा है जी। ऐसा नहीं होता जी, इनके कम से कम फैसिलिटी तो दे दें जी। जो वादा करते हैं वो पूरा तो करके जाएं जी, कम से कम। पर नहीं कर रहे जी, यहाँ आएंगे वोट मांगेंगे, हमने चले जाएंगे, और दूसरा उनको कार्य है ही नहीं जी। हमारे नेताओं को फुर्सत ही नहीं है उनको इन साइड देखने के लिए जी। उन्होंने आप अपने ही देखना है, अपना फैसिलिटी देखनी है, हर चीज अपनी देखनी उन्होंने जी। हम तो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हैं जी। देहात का कोई जीना जाना थोड़ी ना जी। हमें ले लेता अपना खा के चला जाता है, वादे पूरे करे जाता है, कोई वादा पूरा नहीं होना। अब आप ग्राउंड में देखो, ये बाथरूम का है जी जी। हमारी लड़कियां ये हमारी इज्जत है, हर चीज है जी, और हमारी इज्जत को नीलाम किया जा रहा है। सरकार क्या कर रही है वो, क्या हो सरकार? बहुत अच्छी बात आपकी, आप बताओ जी। बिल्कुल जी जी। क्या कहेंगे, क्या नाम है? जी हवा सिंह बुला है। तो आप यहाँ? मैं भी इनकी हेल्प करता हूँ जी, बस टाइम मिलता है तो आ जाता हूँ। तो टाइम क्या करते हैं आप? सर मैं भी अपना एक छोटी मोटा काम कर लेता हूँ। तो ये इज्जत, भाई साहब ने बोला हमारी इज्जत है ये सरकार। ये तो है जी, इन जो बच्चे हैं अगर ये
आज खेलेंगे कूदेंगे तो कल मेडल भी लेके आएंगे, लेकिन जब प्राथमिक सुविधा इनके पास नहीं होंगे तो ये क्या कर दिखाएंगी। ये बेचारी अपने लेवल पे पैसे इकट्ठे करके फुटबॉल वगैरह खरीदते हैं, नेट वगैरह लेके आते हैं, ग्राउंड में गड्ढे हुए मिले, ना बाथरूम की सुविधा ना पीने का पानी है यहाँ पे इनके, लेकिन फिर भी ये अपनी जी जान से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, स्टेट लेवल तक नेशनल लेवल तक जाते हैं। 8-8 10-10 बच्चों का सिलेक्शन हर बार हर खेल प्रतियोगिता में इनका होता है जी। तो बस ये है जी, कहने के लिए आते हैं लोग, अपना दिखावा तो बहुत करते हैं लेकिन करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है जी। थैंक यू साहब। क्या कहेंगे जी, आप भी यहाँ रहते हैं, क्या कहेंगे? यहाँ तमाम सुविधाओं की कमी है। ये बच्चियाँ लगातार 3-4 साल से कंटिन्यूज प्रैक्टिस कर रही हैं। ग्राउंड भी अच्छा नहीं है और ना ही पानी की सुविधा। और आप देख रहे हो जो ये लेटरिन बाथरूम और चेंजिंग रूम तो आप देख चुके हैं जी। कागजों में केवल बनाया गया है, धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए जी। तो मेरे साथ को सब चलते चलते मुझे बताते रहिए। बेटा आप भी मेरे साथ चलो, सारे आ जाओ मेरे साथ। साउथ पे नहीं, थोड़ा सा बच्चियों को दिखाते रहे। बेटा सारे चलो मेरे साथ उधर, आप सारे। ये मेरे साथ प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कन्याएं बेटियां है मेरी। और ये गड्ढे तो देख ही रहे हैं लोग, पूरा हरियाणा प्रदेश है। बहू अकबरपुर बहुत बड़ा गांव, नाम सुनने को अच्छा मिलता है सब। बिल्कुल पानी भरा हुआ है, ये तो फिर भी कोई नहीं है। वो देखिए पूरा तालाब भरा हुआ है। ग्राउंड में पानी खड़ा हो जाता है, 3-4 दिन तक इसमें पानी खड़ा रहा। प्रैक्टिस भी तो वो टूटे बगैर रहेगा नहीं। जी जी जी। हमारी 2 लड़कियों के जो लिगामेंट टूटे हैं, मैंने सरकार से सहायता के लिए गुजारिश की जी। हमारे जैसे एमएलए के विधायक से, बाकी इलेक्शन से पहले की बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने कुंडू साहब से भी बात की, मैंने दांगी साहब से भी बात की जी। खरकड़िया जो ये क्या नाम है, शमशेर सिंह से भी बात की। उन बंदों ने क्या कहा, हम सहायता करेंगे लेकिन आप वोट किसकी दोगे? अगर आप हमारी पार्टी की वोट देते हैं तो हम आपकी लड़की का ऑपरेशन करवा देंगे। उनको लांबा साहब, उनको सिर्फ अपना वोट बैंक चाहिए। लेकिन किसी ने बताया कि ये बंदा इस पार्टी से नहीं उस पार्टी से है। तो सुबह मेरे पास फोन आया कि भाई साहब आप मत आइयो। मैं भाई साहब क्या वकल तो बोल रहे थे पैसे लेके जाइयो कि भाई उस बेटी का ऑपरेशन करवाना है। वो बोले आप तो दूसरी पार्टी के हो। तो ये हमारा जो एक हम जी चुनते हैं अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, वो हमारे साथ ऐसा करते हैं जी। ये देख लीजिए, मैं कहता हूँ ना, जो नेता होते हैं वो 1 रुपया जब खर्च करते हैं जब उनका फायदा होता है कुछ ना कुछ। और साहब ये तो शमशेर खरखड़ा की बता ही रहे हैं हमारे साथ। ये देख लीजिए, सब 1 साल से ऊपर हो चुका है। ये टॉयलेट बाथरूम बनाए गए थे बहू अकबरपुर रोहतक जिला विधानसभा मुहिम से। और सब सिचुएशन देख लीजिए कन्याओं के लिए, सब सारे पैसे खा चुके हैं। ये देख लियो सब, यानी कि मुख्यमंत्री जी दुष्यंत चौटाला जी पैसे हजम कर चुके हैं यहाँ पे, ये गोलमोल कर चुके हैं ये पैसे। सब टॉयलेट खा चुके हैं, बाथरूम खा चुके हैं ये। इसकी तो स्टार्टिंग से लोग गए जी, इधर आके देके गए क्या साहब? इसकी हमारे पास अभी तक नहीं देके गए। क्यों पता नहीं क्यों, क्या कारण है वो। हमें तो यही लग रहा है जैसा उसका हाल है उससे भी बुरा हाल इसका होगा। ये शुरू से ही लोग है। तो इसकी तो हमारे पास कोई चाबी वगैरह भी नहीं है। ये आप उतरने चढ़ने का रास्ते देख सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स में आपको बता देता हूँ, दावा करता हूँ कि ये पूरा हो चुका है जी। ये एडीसी साहब से स्वच्छता अभियान के तहत आए थे कि भाई इनको पूरा किया जाएगा, जेंट्स और लेडीज का बनाया जाएगा, इनके ऊपर मार्बल लगेगा, पूरा शीशा वगैरह लगेगा, वो पानी की व्यवस्था होगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई में है जी। ग्राउंड यानी कि अधिकारी लेटरिन भी खा चुके हैं, सब कुछ खा चुके हैं। वो इतने गिर चुके हैं कि वो कुछ भी खा सकते हैं। ये देख लीजिए, ये बाथरूम लेटरिन भी खा चुके हैं अधिकारी। देख लीजिए यहाँ पे ये साफ इंजाम लगाया जा रहा है। बेटा कहाँ से आते हो? छोटी सी मुनिया बेटी है, कहाँ यहीं से आते हैं। अच्छा, क्या नाम है? हिमांशी। अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं बेटा? ट्रक चलाते हैं। ट्रक चलाते हैं। तो पापा क्या बोलते हैं बेटा? मम्मी क्या कहते हैं खेलने के लिए? मम्मी ऐसे कहती है रोज खेलने के लिए जाके बड़ी होकर कुछ बन, खेल के कुछ बनो। तो बेटा यहाँ ना तो आपके लिए कोई चेंजिंग रूम है, ना टॉयलेट बाथरूम है, ग्राउंड में खड़े हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। कैसे बनोगी ऐसे? डर लगता है। सरकार को क्या कहोगी बेटा? कुछ कहेंगे? आपकी कुछ मांग करेंगे, हमारा कुछ बनवा दीजिए?
बोलो 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 लैट्रिन बाथरूम और पानी की व्यवस्था। जोर से बोलो। जोर से बोल दे। लैट्रिन बाथरूम की ग्राउंड की ठीक व्यवस्था नहीं है, बोल। ग्राउंड की कोई जी। व्यवस्था नहीं है, पानी तो बहुत दुख हो रहा है साहब, बहुत विकट समस्या है। बहुरा अकबरपुर बहुत बड़ा ग्राउंड गांव ने दिया था। आज यहाँ कन्याएं रो रही हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहीं न कहीं फैल नजर आ रहा है बीजेपी का। अधिकारियों पे कोई नकेल नहीं है और अधिकारियों पे कोई शिकंजा नहीं है, ना कोई पूछने वाला है, मन मर्जी करते हैं। अगर साहब इसमें कोई भी अधिकारी अगर इन्वॉल्व है, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे डीसी लेवल का अधिकारी हो, अगर साहब कहीं झोलमोल है तो उसको तुरंत सजा और उसके पैसे वापस हल्क में हाथ दे के निकालने चाहिए। ये मेरे साथ सभी प्यारी प्यारी बेटियां हैं, 10 बच्ची आई नहीं हैं, पूरे गांव को, रोहतक जिले को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये भिवानी में यहाँ की बहू अकबरपुर की बेटियां, लेकिन सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंगती। 7 मेडल, 1 गोल्ड, शर्म आती है। पूरा विश्व में सबसे बड़ा देश आज हिंदुस्तान, लेकिन व्यवस्था पैर टूट जाते हुए कहते हैं कि हमारा वोट पार्टी का दोगे तो इस बच्ची का इलाज करवाएंगे। क्या बात है। बेटा क्या काम करते हैं आपके बेटा, आपके पिताजी? सर मजदूरी है। मजदूर हैं। तो घर से आते हैं, क्या बोलते हैं वो? सर खेलने के लिए आते हैं सर, फिर यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज भी नहीं मिलती। चलो ये देख लीजिए, हम तस्वीरों में कहते हैं कि बोले गोल्ड मेडल लेके आइए, तो गोल्ड मेडल आए कहाँ से गए? सब गोल्ड मेडल। मैं फिर कहता हूँ, हमारे देश में खेल को दूसरे नंबर पे रखा जाता है। पहले नंबर पे इंजीनियर और डॉक्टर्स, और दूसरे नंबर पे खेल आता है। और वो बच्चे खेलते हैं जो निहायत ही गरीब हैं, और वो चाहते हैं कि अगर तेरा गेम कहीं ना कहीं तुक्का लग गया तो लाइफ टाइम फैमिली अपनी करोड़ों में खेलेगी। यानी कि देश भावना जब आएगी इन बच्चों में, जब ये खुश होंगे, जब इनके पास नेट, फुटबॉल, ग्राउंड की व्यवस्था, टॉयलेट, बाथरूम, पानी और यहाँ लाइट चकाचक होंगी। मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, और दुष्यंत चौटाला जी, और यहाँ से निर्दलीय विधायक कुंडू जी, उनको कहूँगा यहाँ पे पहुँचे भागलपुर, और हम भी आएंगे। आपने बहुत मदद की है महम में, और आपने कहा भी है कि महम विधानसभा का ठेका मेरा है, लेकिन हरियाणा को कौन संभालेगा? तो यहाँ भी विकट समस्या है बेटियों की। जी, कुंडू साहब ने गोद ले रखा है, सबसे बड़ी बात है। बलराज कुंडू ने आपका गांव गोद ले रखा है। बलराज कुंडू हमारे गांव से ही तो है, हमारे गांव से इलेक्शन लड़ता है, लेकिन ये अपने गांव का हाल देख लीजिए कुंडू साहब एक बार आगे, इन बेटियों का हाल देखिए एक बार आगे, आपको पता लगा किस लेवल पे ये प्रैक्टिस करती हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने के लिए हर कोई आएगा, वैसे कोई नहीं आएगा। कुंडू साहब थोड़ा सा देख लीजिए बच्चियों की तरफ, ये ग्राउंड है, यहाँ जरूर आइए। वॉलीबॉल, नेट, ग्राउंड, और इनका चेंजिंग रूम, बाथरूम। चेंजिंग रूम के लिए और दिखा देते हैं, थोड़ा सा वो गिरने वाला है, और वहाँ पे बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है। पहले बच्चियों से कहेंगे, बेटा कौन सा गाना गाते हो? हम होंगे कामयाब एक दिन। कैसे गाते हैं आप? थोड़ा सभी बच्चे एक लाइन में गा के दिखाइए, जल्दी जल्दी, एक सुर में गाइए, जोर से। तो हमारे साथ ये बेटियां हैं बहू अकबरपुर की, और इनमें हौसला, जज्बात, जोश भरा हुआ है। लेकिन वो सरकार के कारण नहीं है, अधिकारियों के कारण नहीं है, यहाँ के ग्रामीणों के कारण और अपने माँ बाप के कारण। गरीब जरूर हैं, लेकिन जज्बात, जोश भरा हुआ है। बेटा क्या कैसे गाते हो गाना? होंगे कामयाब, सारी कामयाब, जोर से गाते रहो। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, दिल में है विश्वास, पूरा है गाते रहिए। होंगे कामयाब, हाँ गाते रहिए बेटा, जोर से, जोश के साथ। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये हमारी प्यारी प्यारी बेटी है। थोड़ा सा बच्चियों को उधर लेके चलते, कोसा मुझे वो और दिखा दीजिए जहाँ पे अधिकारियों ने बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला कर रखा है। प्रिंस थोड़ा सा दिखा दिया जाए। साथ साथ मेरे साथ बेटियां भी आएंगी सभी।
तो ये बहु अकबरपुर गांव है, तो हम दिखाना चाहते हैं यहाँ व्यवस्था। सब मेडल चाहिए आपको, फोटो खिंचवाने आ जाइए यहाँ, बच्चियाँ जब जीत के आती हैं। और सब हम सिर्फ बहुत जगह जाते हैं जहाँ कोई समस्या होती है। प्लीज हमें थोड़ा पीछे दिखाया जाए या फिर आगे दिखाया जाए। तो हमारे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं ये बेटियां मेरे साथ है और ये कोच हैं, गांव के लोग हैं। व्यवस्था चरमराई हुई है और यहाँ सब कुछ अधिकारियों ने चौपट कर दिया है और यहाँ इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, अधिकारियों में कोई गाज गिरने वाला नहीं है। ये है चेंजिंग रूम, तस्वीरों में दिखा देते हैं। ये जो बैग देख रहे हैं ये किसके हैं? ये बच्चों के बैग हैं जो किट वगैरह लेके आते हैं अपने बच्चे, लेकिन हम यहाँ जब भी चेंज करते हैं तो यहाँ पे पर्दा लगाना पड़ता है। दरवाजे तक की व्यवस्था नहीं है। ये देख लीजिए आप, हाल देख लीजिए, अभी नया बना है जी, ठीक है। ये छत का हाल देखिए आप कैसे हो रहा है, पूरा बराबर। इसका ये नहीं पता कि ये कब वो हो जाएगा, ठीक है। पीछे से आप दीवार देखोगे, पानी उतरने का रास्ता नहीं है, कुछ भी। मतलब एक फॉर्मेलिटी के नाम पे 4 दीवारी खड़ी की गई है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है लंबा साहब इसमें। कितने साल से बने? ये पिछले 1.5 साल से ऐसे ही पड़ा है। क्या क्या कहते हैं लोग? बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा, मना कोई नहीं करता। सब ऐसे कहते हैं बनेगा, मैं आपको 2 दिन का टाइम देता हूँ, मैं आपको 3 दिन का टाइम देता हूँ, लेकिन बाद में 2 दिन बाद उनके पास फ़ोन मिलाया जाए, सेक्रेटरी साहब हैं, BDO साहब हैं और कोई हमारे गांव का सरपंच है, वो फ़ोन तक नहीं उठाते। ये हालात है। हम सरकार से भी और हम अपनी पंचायत से भी गुहार लगाते हैं कि इन बच्चियों के लिए जल्दी से जल्दी ये काम पूरा करवाया जाए, ताकि ये प्रोत्साहन राशि हम जो बाद में देते हैं ये प्लेयर को पहले मिले तो प्लेयर कुछ अच्छा और भी अच्छा करके आए। जी। ना कि बाद में देने से क्या फायदा होगा। बाद में तो उसको सब जानते हैं, सरकार अपना एडवर्टाइज करती है लंबा साहब, लेकिन पहले अगर बच्चों को कुछ मिलेगा तभी तो वो खेल पाएगा। प्लीज थोड़ा ये भी दिखा दिया जाए। ये क्या है कोच साहब? ये पहले वॉशरूम था, हमने जो पर्सनल लेवल पे करवाया था, ये दीवार इकट्ठी करवाई थी कि हम अपने पैसे से यहाँ पर सीट वगैरह लगवा लेंगे, लेकिन उसके बाद DC साहब के ऑर्डर होने के बाद वो वहाँ पे बना था। हाँ, वो खाने के लिए पैसे, मतलब वो हजम करने के लिए। हाँ, बस यही बात है। तो हमने ऐसा किया कि वहाँ इसको स्टोर बना देंगे, लेकिन पूरा तो ये भी नहीं हुआ स्टोर, तो फिर बाद में बनेगा। जी। तो मेरे साथ ये बहु अकबर की बेटियां हैं। बलराज कुंडू जी देख लीजिए, सुन लीजिए, बेटियों को दिखाते रहिए परिश्रमा थोड़ा सा। हमारे साथ ये कन्याएं हैं, इनकी कहीं की सोनी निगाहें एक टकटकी देख रही हैं, कोई तो आएगा, ऐसा अधिकारी या कोई ऐसा नेता आएगा या ऐसा कोई सज्जन आएगा, हमारी व्यवस्था सुधारेगा। आज 7 मेडल हैं, 7 के अगर 137 करने हैं। मोदी जी, अमित शाह जी और खट्टर साहब भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों पे रगड़ा मारना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा कितना रसूखदार हो। जेल की हवा उसके साथ साथ हलक में डाल के वापस पैसा खींचना पड़ेगा। अगर व्यवस्था सुधारनी है तो खिलाड़ियों की, अपने पैसे से ट्रक चलाते, ऑटो चलाते, 200 रुपये इकट्ठे करके बेचियाँ खेल रही हैं। पूरे रोहतक जिले से रिप्रेजेंट कर रही है रोहतक जिले को, महम को, रोहतक को। ये बहु अकबरपुर बहुत बड़ा गांव है, 12,000 वोट हैं। शर्म के डूब मारना जाना चाहिए हमारी व्यवस्था को। व्यवस्था की भेंट चढ़ चुके हैं हमारे खिलाड़ी। हमारे देश की व्यवस्था कब सुधरेगी, मैं बार बार कहता हूँ। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में राय जरूर दे दीजिए। आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतजार रहता है। मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।